लगा दिए हैं, पंखे भी लग गए हैं, बिजली भी, लाइट्स वगैरह भी लग गई है लगभग। तो ये जहाँ तक बताया जा रहा था हम लोग को पिछली बार कि ये शायद लैब रहेगी यहाँ पे, जो 10वीं 12वीं के बच्चे, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों जो साइंस के रहेंगे, तो वो यहाँ पर उनके लिए लैब का निर्माण किया जाएगा इसमें, और यहाँ पर लैब लगेगी। अब हम उसके बाद बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं कि और अन्य क्या क्या काम हुआ है। जगह है, यहाँ पर एक ओपन मंच बनाया गया है, और यहाँ पे जो भी मतलब कुछ भी ऐसा बच्चों को निर्देश या फिर कोई बच्चों को संदेश देना रहेगा तो यहाँ पर एकत्रित करके कुछ सभा, छोटी सी सभा टाइप की हो सकती है, और वो दिया जाएगा। यहाँ पर ओपन स्टेज है और काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, और ये आजू बाजू देख सकते हैं क्लास का निर्माण किया गया है। तो ये इस तरीके से ये ट्राइबल का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन समय के पहले ये पूर्ण नहीं हो पाया है और अभी भी इसमें विलम्ब चल रहा है। अब विलम्ब किस बात का हो रहा है ये पता नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट नहीं बताएगा। यहाँ पर एक क्लास में आया हूँ, ये क्लास है, देख सकते हैं ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, ये ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और ये क्लास है, काफ़ी बड़ी क्लास है। तो इस क्लास में यहाँ पर बच्चे बैठ के आदिवासी जो हमारा जनजाति जो समाज है उनके बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो अभी जो आपको बता दूं कि जो अभी क्लास जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है वो वहाँ पर रामपुर छापर में लग रहा है, और रामपुर छापर में जो पीटीजी के एक आवासीय जो विद्यालय एक और है वहाँ पर, यहाँ पर विशेष जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहाँ पर ये लग रहा है। तो वहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो वहाँ पर लगेगा, और कंप्लीट होने के बाद वो विद्यालय यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी पहल है सरकार की भी और आदिवासी समाज के लिए भी, कि आदिवासी के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ेंगे और उनको भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज जो है कि अधिकांश जंगलों में रहता है और वहाँ पर इतनी सुविधाएं बच्चों को और उनको नहीं मिल पाती कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर मतलब अच्छा नागरिक बना सकें। तो सरकार संविधान में ऐसा मतलब उल्लेख है और अधिकार दिए हैं उनको कि भाई उनके भी समाज से मुख्य धारा जोड़ने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च है जो गवर्नमेंट करेगी, और उनको बेहतर शिक्षा और बेहतर नागरिक बनाएगी, ताकि वो देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान दे सकें। और ये विद्यालय के ही ऊपर मैं जो वहाँ पर आया हूँ, यह देख सकते हैं आप कि यहाँ विद्यालय के ऊपर ये मतलब टॉयलेट्स, बाथरूम्स वगैरह बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे आएंगे और बच्चे यहाँ पर अपना मतलब जो उनको मतलब बाथरूम वगैरह जैसे जो भी टॉयलेट वगैरह या जो वॉशरूम जाना होगा वो यहाँ पे जाएंगे। ये बनाया गया है, बेहतर अच्छा बनाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप के वॉशरूम है और टॉयलेट्स वगैरह हैं। ये भी बना तो दिए गए, काम चल रहा है, अभी लगभग हो गया, पाइप मेन लाइन से जोड़ना है इनको। तो सरकार की अच्छी पहल है आदिवासी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये सारा इंतज़ाम किया गया, पानी से लेके हर चीज़ बनाई गई यहाँ पे। तो ये अभी निर्माण कार्य लगभग चल ही रहा है, और ये जैसा कि बता रहे हैं कि जनवरी तक पूरा हो जाएगा। क्लासरूम है और यहाँ पर देख सकें कि बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड्स लगाए गए हैं। तकरीबन एक क्लास में 40 से 50 बच्चे बैठेंगे, और इनके लिए गर्मी से निजात पाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं,
इस इमारत की शान बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज़, पंखों के अलावा यहाँ बिजली का भी है पर्याप्त कि भाई कभी बिजली की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे ट्यूबलाइट्स वगैरह लगाए एलईडी के। तो ये जो कक्षा रूम है, यहाँ पर टीचर्स आदिवासी बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि स्मार्ट क्लास का निर्माण किया गया है। जैसे कि हम विद्यालय के मेन एंट्रेंस जो है यहाँ से अंदर प्रवेश हो रहे हैं और ये मेन जगह है, यहाँ से क्लासेस के लिए बच्चे जाएंगे। करीबन 1 से 2 मंजिला ये बना हुआ है विद्यालय। और ये यहाँ पर मेरे दाहिने तरफ ये देख सकते हैं, ये है प्रिंसिपल का रूम। यहाँ पर शायद प्रिंसिपल बैठेंगे। ये प्रिंसिपल का चैम्बर है। और ये यहाँ से मतलब बच्चे जो हैं सीढ़ियों से अपनी अपनी क्लासेस के लिए ऊपर जाएंगे। ऊपर प्रैक्टिकल्स से लेके अनेक क्लासेस भी हैं, ये वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई करेंगे। नीचे भी है, नीचे साइड में लेफ़्ट राइट साइड दोनों साइड में क्लासेस बनी हुई है बच्चों के लिए, वो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो 6वीं से 12वीं तक का ये विद्यालय है, आवासीय विद्यालय। यहाँ पर आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जैसे कि मैं बता दूं कि ये इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है। सीबीएसई कोर्स यहाँ पर सीबीएसई से संबंधित है। तो यहाँ पर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास सरकार का है। ये मतलब बालक छात्रावास है, ये एकलव्य आदिवासी भाग का आवासीय विद्यालय। हाँ, छात्रावास है, बालक छात्रावास जो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बालक है यहाँ पर रहेंगे, जो 6वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर रह के मतलब पढ़ाई करेंगे। और ये यहाँ पे साइड में जो मेस का रहेगा, जो बच्चों के खाने पीने का रहेगा, ये जो आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है। ये मेस रहेगी बच्चों के खाने के लिए। ये खाने का यहाँ पे बच्चे मतलब एक साथ बैठ के जो बच्चे यहाँ पे भोजन करेंगे, तो ये मेस है। इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। जैसा कि बताया जा रहा था कि समय के पहले मतलब किया जाएगा, लेकिन अभी तक विद्यालय का काम ही नहीं हो पाया है। जो कि इसको हैंडओवर इस सत्र से ये विद्यालय यहाँ पर आके लग जाना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं है। और ये हम अभी मेस में हैं बॉयज़ के। ये किचन है, यहाँ पर बच्चों का जो खाना वगैरह बनेगा और यहाँ से बच्चों को सर्व किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में है। यहाँ पर एक साथ करीबन 300-400 बच्चे बैठ के खाना खा सकेंगे। बहुत बड़ा एरिया है ये देख सकते हैं। ये मेस है पूरा, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। ये बच्चों के लिए जो खाने का जो मेस बनेगा, ये टेबल है, ये बनाया गया है। देख सकते हैं अभी सारा ये इधर बाहर भी रखा हुआ है। अभी ये सारा काम चल रहा है। बॉयज़ हॉस्टल है ये, आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय का। ये बेड है, ये आप जो देख रहे हैं ये बेड है। इस पे बच्चे मतलब उनके सोने के लिए, आराम करने के लिए बनाया गया है। ये लोहे का है और ऊपर प्लाई लगा दी गई है। इस पे बच्चे आराम करेंगे हॉस्टल में। तो ये सारा काम जो है ये सारा पीआईयू करके दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों को आना है और रहना है। बाकी सारा काम यहाँ पर जो है उनके रहने खाने पीने से लेके हर चीज़ की व्यवस्था जो है
वो सरकार द्वारा की जाएगी। और ये PIU को जो एजेंसी है इसकी, ये PIU को जो ठेका मिला है, इसमें ये सारी चीज़ों का निर्माण करके PIU को देना है। तो ये जैसे कि हम बता रहे थे कि 19-20 में ये कंप्लीट होके हैंडओवर हो जाना चाहिए था ट्राइबल डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक ये हैंडओवर नहीं हो पाया है और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन PIU द्वारा लिया जा रहा है और अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जैसा कि बता रहे हैं कि इसको हो जाना चाहिए था अब तक का, तो ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया है और फिर ये जनवरी 2023 के लिए फिर चला गया है। तो ये 2023 में जनवरी में बताया रहे कि ये हैंड ओवर करेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट को। तो अभी फ़िलहाल जो क्लासेस हैं इनकी वो वहीं रामपुर छापर में ही लगेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, इसका भी काम चल रहा है। यहाँ शायद वॉशरूम वगैरह रहेगा बच्चों का। एकलव्य आवासीय विद्यालय जो बच्चा है, इसके ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं। इस स्टाफ क्वार्टर्स बनाए गए। यहाँ पर जो विद्यालय का स्टाफ है जो इन क्वार्टर्स में रहेगा, क्योंकि आवासीय विद्यालय है तो नियम है जो ट्राइबल के आवासीय विद्यालय के कि उसमें शिक्षकों को और प्रिंसिपल्स को और जो इनका स्टाफ है उसको भी छात्रों के साथ ही यहीं पे रहना पड़ेगा और यहीं पे रह के वो छात्रों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। ये रूम है 2 BHK जैसे बनाया गया है। ये काफ़ी छोटा है लेकिन ठीक है। रूम काफ़ी छोटे बनाए गए हैं। सरकारी क्वार्टर है, 2 BHK जैसा है। तो यहाँ बाथरूम की व्यवस्था है, सारा बनाया गया है। गैलरी दी गई है। ये इसका किचन है, ये देख सकते हैं। किचन काफ़ी छोटा है लेकिन ठीक है। ये सामने देख रहे हैं, सामने यहाँ पर प्रिंसिपल का आवास है। प्रिंसिपल और जो अधीक्षक वगैरह यहाँ पर रहेंगे और पीछे देख रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल है। ये विद्यालय और छात्रावास का जो पीछे का हिस्सा है ये हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी बड़े एरिया में है। और ये जैसा कि ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं ये विद्यालय का जो छात्र है उनका हॉस्टल है और ये बीच में जो है आवास जो है यहाँ पर स्टाफ रहेगा और उसके पीछे साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये काफ़ी बता रहे कि 17-18 एकड़ में इस विद्यालय का निर्माण किया गया है। अभी काम बाकी है, काफ़ी विलम्ब चल रहा है इसको, क्योंकि अब तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी तक कंप्लीट हो नहीं पाया। एकलव्य आवासीय विद्यालय का कन्या छात्रावास है। तो अभी हम कन्या छात्रावास में जा रहे हैं। ये भी काम अभी इसका चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जनवरी तक कंप्लीट होना है। कन्या छात्रावास है ये। तो अभी देख रहे हैं कि काम अभी लगभग चल रहा है, काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। पिछले 2 साल पहले जो स्कूल है और छात्रावास का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी विलम्ब हुआ है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही है डिपार्टमेंट की, PIU की, ठेकेदार की, जो कि इसको समय पर पूरा करना चाहिए था, पूरा नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं इसे ऐसा माना जा रहा है कि जानबूझ के या तो विलम्ब किया गया है या तो फिर कोई टेक्निकल रीज़न या कारण रहा होगा। जैसे ठेकेदार बता रहे थे कि पिछला कोरोना के समय काफ़ी मज़दूर बाहर के थे, मज़दूर ना होने के कारण काम रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद भी काम लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के चल रहे थे। लेकिन यही काम जो था इस विद्यालय का
रुका हुआ था, विलम्ब हुआ है। और अब जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं उसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अनकम्प्लीट काम पड़ा हुआ है। और जनवरी 2023 में इसे हैंडओवर करने की बात करें, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये जनवरी तक कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये अगले सत्र यानी कि जुलाई तक ही कंप्लीट हो के ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैंडओवर हो पाएगा। तो PIU जो है, PIU इसको बना रहा है, गुजरात की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इसका निर्माण कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि कितना विलम्ब हो रहा है इसके निर्माण कार्य में। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। पिछले बार कलेक्टर थे, कलेक्टर ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था, कलेक्टर ने अधिकारियों को डांटा भी था कि ये समय पे काम क्यों नहीं हो रहा है। तो अधिकारियों ने कहा था कि हम इसको दीपावली के समय, मतलब जो नवंबर गया है, नवंबर 2022 में हम कंप्लीट करके दे देंगे। लेकिन कलेक्टर के बोलने के बावजूद भी इसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है PIU की, ठेकेदारों की, जो इसको मतलब कंप्लीट अभी तक कर नहीं पाए हैं। और ये कंप्लीट ना होने से जो विद्यालय जो दूसरी जगह लगा है वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं, बच्चों को ठीक से बैठने की जगह नहीं है, खेल कूद का मैदान नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पर, तो वो दूसरी जगह लगा हुआ है। ये कंप्लीट होने से विद्यार्थियों का भला होगा भी, और ट्राइबल डिपार्टमेंट पे अन्य बोझ भी कम होंगे। तो ये जो विद्यालय है आप देख सकते हैं, और ये खेल का ग्राउंड है, मैदान है, JCB खड़ी हुई है। और इसको मतलब अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी इसका भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, मैदान अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये सारा जैसा का वैसा बना हुआ है, सीवर लाइन तक नहीं जुड़ पाई है। सिर्फ बिजली पंखे, जो ट्यूबलाइट्स और पंखे लगा देने से, बिजली के वायर खींच देने से ही निर्माण पूरा नहीं होता है, और बिल्डिंगें बना देने से जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी तो हम उस निर्माण कार्य को ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट हुआ है। तो अनकम्प्लीट काम है, और ये कब तक पूरा होगा ये PIU ही बता सकता है और ठेकेदार बता सकता है, क्योंकि ये जिस प्रकार से कछुए की चाल से काम चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये जुलाई 2023 में ही कंप्लीट हो पाएगा, भले ही PIU या डिपार्टमेंट कुछ भी बोले कि इसको हम जनवरी तक पूरा कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो देखा कि जिस तरीके से आज हम यहाँ पर आए हैं, ये लीलखेड़ा ग्राम है पनागर तहसील का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा कैंपस जो देख रहे हैं, मैं आगे पूरा कैमरा मूव करके बता रहा हूँ। ये पीछे जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, और इसके सामने ये खेल का मैदान है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये काफ़ी बड़ा मैदान है, 17 एकड़ में तकरीबन इस विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 28 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये छात्रावास है ना, यहाँ पर कन्या छात्रावास भी है, बॉयज़ छात्रावास बता रहा हूँ। ये आपका बॉयज़ हॉस्टल है, और ये राइट हैंड में मेरे जो है ये कन्या छात्रावास है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक काम इसका कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसको जैसे कि 19-20 में ये कंप्लीट होके हैंडओवर हो जाना चाहिए था ट्राइबल डिपार्टमेंट को, तो अभी तक ये उनके हैंडओवर नहीं हुआ है, और काफ़ी विलम्ब हो रहा है। पिछले बार कलेक्टर जो इलैया राजा थे जबलपुर, उन्होंने अधिकारियों से, PIU के अधिकारियों ने इंजीनियर्स को बुला के हिदायत दी कि भाई इसको समय पे काम पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पिछली बार तो अधिकारी ने बोल दिया था कि हम इसको दीपावली जो अक्टूबर नवंबर का महीना उसमें कंप्लीट करके इनके हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद जब अभी बीच में हम लोगों ने डिपार्टमेंट से भी जानना चाहा, ट्राइबल डिपार्टमेंट से, अधिकारियों ने PIU से बात की, तो उनके इंजीनियर्स का कहना ये था कि अब इसको हम जनवरी 2023 में कंप्लीट करके देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही पे लापरवाही है। सरकार इतना ट्राइबल्स के नाम पे काम कर रही है, बता रही कि हम ट्राइबल्स के लिए इतनी योजनाएं हैं और ये योजनाएं पूरी हो चुकी, इतना लाभ मिल रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। इन कंप्लीट ना होने से, जैसे शिक्षा जो है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है छात्रों के लिए। तो जो आदिवासी जो संभाग, जो जबलपुर संभाग है, इसके आसपास के जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे आके यहाँ पर 6वीं से 12वीं तक अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए जो सुविधा इस विद्यालय में मिलेगी
तो वो बनने के बाद ही मिल पाएगी। अभी तक तो उनको मिल नहीं रही, और वो जिस कंडीशन में वहाँ पर जो रामपुर छापर के विद्यालय में रह रहे हैं, वो किसी के हमारे बताने से भी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो कहीं न कहीं अब डिपार्टमेंट को भी इसमें थोड़ा-सा सजग होना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट के लोगों को भी थोड़ा-सा इसमें ये जागरूकता दिखानी पड़ेगी कि वो भी आके समय पे इसको देखें, क्योंकि इस विद्यालय का निर्माण कार्य जो चल रहा है इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये जुलाई जो 2023 है, जो अगला सत्र आने वाला है, तभी ये कंप्लीट होके उनके हैंडओवर हो सकता है। और अगर इसी तरीके से चला तो वो जुलाई भी मुश्किल जाएगा पूरा साल। और जितना लेट होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जितना लेट होगा, कॉस्ट बढ़ेगी इसकी मटेरियल की, और फ़ायदा कहीं न कहीं ठेकेदारों को होगा। और ठेकेदार को फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली जनरली है कि उसमें अधिकारियों को भी फ़ायदा होगा। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, तो इसको समय रहते पूर्ण कर लेना चाहिए। जबलपुर से मंगलेश।